श्री गणेश जी की आराधना से हम लोग आज का काल गणेशा पिता महेशा, काल गणेशा पिता महेशा, घर मेरी अइयो रे कि रंग बरसइयो रे। काल गणेशा पिता महेशा, घर मेरी अइयो रे कि मन बरसइयो रे। तेरे लिए बापा मैंने कलश बनाए, तेरे लिए बापा मैंने कलश बनाए। फूलों से घर अंगना सजाए, फूलों से घर अंगना सजाए। धीरे धीरे अइयो रे कि रंग बरसइयो रे। काल गणेशा पिता महेशा, घर मेरे अइयो रे कि रंग बरसइयो रे। स्वर्ण सिंहासने आप विराजो, स्वर्ण सिंहासने आप विराजो। पीत पीतांबर तन पर साजो, पीत पीतांबर तन पर साजो। छम छम अइयो रे कि रंग बरसइयो रे। काल गणेशा पिता महेशा, काल गणेशा पिता महेशा, घर मेरे अइयो रे कि रंग बरसइयो रे। मेवा मोदक भोग लगइयो, मेवा मोदक भोग लगइयो, मेवा मोदक भोग लगइयो, मेवा मोदक भोग लगइयो। संग मेरी भी सीधी लइयो, संग मेरी भी सीधी लइयो। संग शुभ लाभ लइयो रे कि रंग बरसइयो रे। काल गणेशा पिता महेशा, काल गणेशा पिता महेशा, घर मेरे अइयो रे कि रंग बरसइयो रे। सत्संग में तुम्हें हमने पुकारा, सत्संग में तुम्हें हमने पुकारा। अजब सा ये दरबार लगाया, अजब सा तेरा दरबार लगाया। जलवा दिखाइयो रे कि रंग बरसइयो रे। काल गणेशा पिता महेशा, काल गणेशा पिता महेशा, घर मेरे अइयो रे कि रंग बरसइयो रे। कि रंग बरसइयो रे, कि रंग बरसइयो रे, कि रंग बरसइयो रे। लेके जाने भगवान की जय। वीर हनुमान। बलि पवन सुत हनुमान की जय। अपने आसन ले और हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्घ लगावे, जो कोई आवे अर्घ लगावे।
सुत हनुमान की जय। हम लोग चौथा दिवस में प्रवेश करने जा रहे और हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगटे सो मैं जाना देश काल विदुषवहु माही कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान को आना कल हम लोग श्रवण किए। भगवान प्रकट होकर के हमारे बीच में कितने सारी लीला करने वाले हैं वो सब हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का मधुर रूप का वर्णन। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितं मधुरं गमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणु मधुर रेणु मधुर पानी मधुर पदव मधुरम नित्यम मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतम मधुरम गीतम मधुरम भूतम मधुरम सूतम मधुरम रूपम मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वतितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलम मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम श्रीष्टं मधुरं श्रीष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा श्रेष्ठिम मधुरम श्रेष्ठिम मधुरम गलितं मधुरं गलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कृष्णचंद्र भगवान की। हम लोग चौथे दिवस कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण का आगमन देखे। अवतारों में महाअवतार भगवान ने ज्यादा से ज्यादा शक्ति लेकर के धरती पे आए तो कृष्ण रूप में आए। ऐसे अवस्था बनती है भगवान को आने का कारण। और भगवान किस को कब वध करने के लिए आते हैं हम लोग के बीच में, किस रूप, कभी वरा यानी कि सुअर का अवतार, कभी छोटे ब्राह्मण के अवतार ब्राह्मण, कभी नरसिंह अवतार, कभी घोड़े का अवतार, ऐसे अनेक अवतार, कभी कश्यप, कभी मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। एक ना एक कारण भगवान को धरती पर अनेक रूप बना करके आना। और ये तो 24 अवतारों का हम लोग है, लेकिन इस भागवत का मूल भाग है श्री कृष्ण का अवतार, जिसको हम लोग स्वस्तिक जैसे परिचय करते हैं। आज चौथा दिवस हम लोग के बीच में लग गई है, मध्य दिवस में है। इस समय
3 दिन बीते हैं, 3 दिन रह गए हैं और आगे आखिरी दिवस आप सबको ज्ञात हो। आखिरी दिवस आप सबको ज्ञात है कि शुक्रवार को जिस दिन अपना रामनवमी अथवा नया साल का शुरुआती है और उसी दिवस पर हम लोग इसका विश्राम दिवस है श्रीमद् भागवत सप्ताहपारायण का। तो लेकिन उससे पहले आज का कथा का थोड़ा सा परिचय। जय श्री कृष्णा सभी को। कल से हमारे भागवतम की अमर कथा एक नया मोड़ ली है, क्योंकि अब श्री कृष्णा आ गए हैं। कितने अच्छे भाग हम सभी के कि श्री राम जन्म महिमा में हम लोग को पूरे रामायण कल सुनने को अवसर हुई। रामनवमी तो इस शुक्रवार 20 मार्च से 27 मार्च को है, लेकिन श्रीमद् भागवतम से संपूर्ण रामायण को आनंद मिल गई। कल हम लोगों को 10वां स्कंद आरंभ हो गई है। यहाँ से आगे श्री कृष्ण लीला है और एक से एक दृष्टि मिलेगी। श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्णा है लीला पुरुषोत्तम। कल हम सब ने सुने कि 5 चीजें जो श्री कृष्णा को बहुत ही पसंद है। पहला, गौ मैया की सेवा। दूसरा, तुलसी की सेवा। तीसरा, एकादशी व्रत करने वाले लोग। चौथा, गीता के ज्ञान पर चलने वाले लोग। और 5वां है श्रीमद् भागवतम एक बार जो सुन ले। तो ये 5 लोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। चलिए आगे श्री कृष्ण लीला को अब हम सुनते हैं। बोलो राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री यशोदानंद नंदन की जय। श्री हरि व्रज वंदन की जय। श्री आनंद कंद यशोदानंद की जय। श्री मुकुंद माधव की, श्री बाल कन्हैया लाल की, श्री गोपाल कृष्ण की, श्री राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री भगवत महापुराण की, श्री रणछोड़ राय की। आइए हम लोग कथा में सीधे प्रवेश। कल के दिवस पर कथा उस भाग में हम लोग छोड़े थे जहाँ पर भगवान का रामावतारी से कृष्णावतारी तक कुछ बिछड़े हुए छूटे गए कार्य को भगवान संपन्न करने के लिए आते हैं। इस रूप में कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु का राम रूप को हम लोग परिचित है कि बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। हर एक काम भगवान राम करते गए मर्यादा के नियम पर। जैसे एक बेटे के रहना चाहिए तो राम जी से सीखो, एक पत्नी के कैसे रहना चाहिए तो राम अवतारी में सीता जी से सीखो, और भाई भाई के कैसे रहना चाहिए, भाईचारा कैसे जोड़ना चाहिए तो भरत से सीखिए। दशरथ ऐसा पिता, कोई पिता जैसा होना चाहिए तो दशरथ जी से सीखिए। गुरु तो वशिष्ठ जी से सीखिए। ऐसे हर एक ज्ञान की बातें भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ जुड़ी हुई हम लोग को राम अवतारी में मिलती है। कृष्ण को क्या कहा जाता है कि लीला पुरुषोत्तम। जितने लीला भगवान श्री कृष्ण किए अपने माँ पिताजी के साथ, सबसे विशाल परिवार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर है, क्योंकि उनके पास 2 माँ पिताजी, देवकी वासुदेव, नंद बाबा यशोदा, और उधर छोड़ो इनके वंशज में भगवान श्री कृष्ण अकेले कितने सारी रानियां, कितने बच्चे, कितने बेटियां, उनके वंश कितने बढ़ती। ये सबरे विशाल परिवार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवान वहां भी नहीं, फिर 5 पांडव भी भगवान के साथ जोड़ दो तो उनके 5 पांडव से भगवान की बुआ कुंती, उनके तरफ से वंश जोड़ो तो कितनी विशाल परिवार होगी श्री कृष्ण। और वो सब लीला लेकर के आज हम लोग इस दिवस पर प्रवेश करे हैं।
भगवान नारायण से प्रार्थना सुनकर उन सभी ने तुम स्वयं धाम से चले गए। भगवान वासुदेव और देवकी जी की घर पे जो प्रकट हुए थे और उसके कथा लेकर आ गए। कल हम लोग जन्म तक पहुंचे थे। भगवान प्रकट होते हैं अथवा जन्म लेते हैं। भगवान साधारण मनुष्य जैसे जन्म नहीं लेते हैं। माँ को एहसास होगा कि गर्भ से है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बालक रूप में होते हैं क्योंकि माँ की इच्छा है। मनु शत्रुपा ने मांग किया था कि आपको बेटे का आनंद मुझे मिलना चाहिए, तो बालक रूप में भगवान प्रकट हुए। कीजिए शिशु लीला लोग आते हैं, शिशु यानी बालक बच्चे, तो भगवान वैसा लीला कब किए तो भगवान रोना शुरू किए। तो इधर माँ देवकी के पहला पुत्र का नाम सुने थे कल, कीर्तिमान, कृष्ण के सबसे बड़े भाई। वासुदेव ने कंस को ला कर दिया तो कंस बोले कि इससे ले जाओ, इसमें मेरा कोई खतरा नहीं। उसी समय देव नारद ने सोचा कि देव ऋषि नारद की कंस की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। बोले कि आप 8वां किस तरफ से गिनती करोगे? 8 फूल रख दीजिए, यहाँ से गिनेंगे, उधर से गिनेंगे, कब 8 पड़े। नारद मुनि चाहते थे कि कंस से ज्यादा गलती पाप हो, ताकि भगवान को आने के कारण जल्दी बने। और सोचा कि बाल हत्या का पाप बड़े गंभीर होता है। 3 लोगों का हत्या कभी हो जाए तो जिन जीवन में जितने बड़ा भी पुण्य करोगे उसको ऑफसेट नहीं कर पाओगे। एक बालक हत्या, स्त्री हत्या और गौ हत्या, कितने लोग जोड़ देते इसमें ब्राह्मण की हत्या। वास्तव में कोई हत्या ठीक नहीं है, सभी बड़े से बड़े पाप है। हर एक जीव का अधिकार है जीने का, हर एक जीव अपने कर्म लेके आता है, लेकिन कोई हत्या कर दे, जीवन उसको अनंत हो जाए, वो आत्मा भटकेगा। जब तक आत्मा भटकेगा तब तक जो मारने वाला उनको दोष लगेगा। तो ये बालक हत्या का पाप, क्योंकि ये 3 अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। कमजोर बालक, स्त्री अथवा गौ, कोई भी जीव, लेकिन ये 3 का ये बड़ी पुण्य का होता है कि ये लोग ऐसा वायु ऐसे रूप में आते हैं। तो सोचा कि बाल हत्या का पाप लगेगा कंस को, तो जल्दी नारायण को आने का होगा। 6 बालकों को इस प्रकार से कंस के द्वारा मारा गया। देवकी के उदर में शेष बलराम जब आ गए, बलराम कौन है? पिछले जन्म का लक्ष्मण। आजा भी पिछले जन्म का लक्ष्मण। क्या भगवान राम से मांगेंगे कि भगवान राम का नाम बड़े अच्छे, तो उनका नाम ले लिए राम, कि मुझे राम नाम मिल जाए। और फिर क्या मांगे? इसकी ढोलक ले गया, मोटर में कहाँ मोटर? ऐसे बोले और फिर बोले कि आप बड़े रहोगे तो आपका नाम, चाहते थे कि हमसे बड़े भाई बने ताकि मैं आज्ञा दे सकूं। लक्ष्मण कुछ बातें को काम नहीं करना चाहते थे, राम रोक देते थे कि आप बड़े हैं, तो फिर रुकना पड़ा। इस बार बलराम बन के आएंगे तो बोलने के अधिकार, करवाने के अधिकार, कुछ बोलेंगे तो उसको चाहे गलती हो जाए फिर भगवान से बताएंगे कि नहीं ऐसी गलती हो गई, लेकिन जब तक तो बलराम भगवान देवकी की से क्या करते को 6 बालकों को मार डालने के देवकी के उदर में शेष बलराम 7वें गर्भ में आ गए। भगवान देवकी के 8वें गर्भ को ला करके स्थित हुए। जब भगवान जाने के कंस यादव और दुख देने लगे, उसी समय अपने बहन योग माया की आज्ञा से ही देवी के तुम गोप और गौओं को सुशोभित ब्रज भूमि जाओ, और वहां पर गोकुल गांव में नंद जी के घर वासुदेव जी की स्त्री रोहिणी है। देवकी के उदर में हमारे शेष बलराम है, उन्हें निकाल करके रोहिणी के उदर। तो एक कथा से हमको समझना चाहिए कि वासुदेव है यहाँ पर देवकी के साथ, कहाँ? मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्मभूमि। लेकिन वासुदेव का ही दूसरे पत्नी रोहिणी है नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी के साथ, और वहां पर अनंतन परिपूर्ण उन्हें निकाल करके रोहिणी के गर्भ से निकल, रोहिणी के गर्भ में जो कन्या है उसको निकाल करके यहाँ लाइए। इस अनंतर को परिपूर्ण से देवकी के गर्भ में जन्म लेकर उनके पुत्र के कहलाएंगे कि अभी अभी जन्मे हैं। वास्तव में बलराम तो यहाँ देवकी के था ही। पूरे 8 संतान, 8 पुत्र होने का भगवान कृष्ण का वंश में है। कृष्ण का जन्म का माँ पिताजी
देवकी और वासुदेव का 8 बेटा होना है। 6 मारे गए, 7वां बलराम, इस गर्भ से दूसरे गर्भ में उधर से निकाल करके रोहिणी के गर्भ से निकाल करके लाके दिखाया गया कि ये स्त्री है, कन्या है, जिसको अब कन्या का हत्या करने का भी पाप कंस के ऊपर चढ़ने वाला। उधर सूरसेन मथुरा के राजा और उनके पुत्र वासुदेव, उग्रसेन के पुत्र कंस और कंस के बहन देवकी, देवकी के प्रथम पुत्र का नाम कीर्तिमान, विष्णु जी के अंश समझ करके उसको ऐसा मारा गया। उदयन में 12 सकंद में 11वें अध्याय में देवकी के इन 6 पुत्रों का भी कृष्ण जी ने लौटा माया और 7वां पुत्र बलराम। ऐसा हुआ वासुदेव ने देवकी की संपत्ति संतति जान करके, देखिए मस्तक में बुद्धि और बुद्धि ईश्वर अनुभव करती है, संसार में सारे बंधन टूट जाते हैं। इधर बलराम जी तुरंत शेषनाग के रूप बाल कृष्ण जी के ऊपर छत्र छाया धारण किए और इधर से ले करके भगवान कृष्ण को राते रात ले जाना है यमुना नदी को। जन्माष्टमी के समय हमेशा बारिश होना ही होता। फाल्गुन के महीना हो, शिवरात्रि का महीना, उस समय भी बारिश, जैसे अभी हम लोग देख चुके कितने बारिश सिडनी में। और उधर कृष्ण का भादो महीना में बारिश बहुत। कारण यही यहाँ पर भगवान कृष्ण को राते रात इस घर से निकाल करके लेकर जाना है यशोदा मैया की ग्रह पर, नंद बाबा के यहाँ पर। देखिए अभी तक 12 वर्ष निकल गए, 8 संतान आने, कारागृह में बंद है देवकी और वासुदेव, कभी बाहर नहीं निकले, निकाला नहीं गया, आज्ञा नहीं मिली। लेकिन आज अचानक में उनको जितने तरफ से बंदी थी सब बंद हो गए। द्वारपाल पर जो बैठे थे सब नींद में हो गए। भगवान की शक्ति संजोग से आज भी उस धाम जहां पर भगवान जन्म लिए मथुरा में आज भी सुरक्षित है, कारागृह है, वहां जाने लायक है, वहां भी तपोभूमि है, बहुत सारे मान सम्मान वहां होता है, जन्म भगवान का वही है। और मथुरा ऐसा जगह है जहां पर 7 मुक्ति के धाम हमारे पास है, जहां पर कोई शरीर छोड़ता है तो सीधे मुक्ति के। हम लोग क्या कहते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, वाराणसी, गंगा, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, द्वारका, ये सब जगह पर शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति होती है। अभी देखो क्या क्या नाम है, अयोध्या राम का जन्म, मथुरा कृष्ण का है, कृष्ण का एक हुआ, वाराणसी शिव जी का हुआ, गंगा भी चलो शिव जी और विष्णु का लिया जाए, द्वारका ये भी कृष्ण का, जगन्नाथपुरी ये भी कृष्ण का। तो 7 जो मुक्ति धाम है उसमें से 3 तो कृष्ण का रूप में, कोई द्वारकाधीश बन करके हैं, कहीं पर मथुरा उनका जन्म के कारण है, कहीं पर जगन्नाथपुरी अपने बलराम, अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ। तो ऐसे कथा में वासुदेव की ने को यमुना पार करना है। यमुना करना चाहिए, कर ले यमुना भगवान सूर्य नारायण की बेटी पुत्री। सूर्य नारायण के 3 संतान हुए, एक तो है मृतिक देवता यमराज, और दूसरे भगवान शनिदेव, तीसरा एक बेटी तो यमुना। यमुना के स्त्री रूप में, बहन का रूप में यमराज हर भाई दूज को आते हैं, दीपावली से 2 दिन बाद उनके हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं। 2 त्योहार भाई बहन का है, हम हमेशा सुनते हैं। एक है रक्षाबंधन, जिस दिन हम लोग सुने राजा बलि ने, माता लक्ष्मी आए, माता लक्ष्मी राजा बलि को अपने भाई के घर पर आए। रक्षाबंधन पर भाई के घर पर बहन आते, भाई दूज पे बहन के घर पर भाई आते, भाई दूज को मनाते। तो ये यमुना वही है, सूर्य नारायण की बेटी, शनि भगवान और यमराज के बहन। उनको भी भगवान कृष्ण के साथ आगे चल के ब्याह करना है। आज पहला किसी जीव से मिले हैं अपने पिताजी माता जी के बाद में कृष्ण, तो यमुना से मिलेंगे। यमुना ने सोचे कि यही अवसर है, भगवान को आज उठा करके सुबह में इस गांव से दूसरा गांव ले जा रहे, तो थोड़े से बढ़ने लगी ऊपर। वासुदेव जी ने यमुना पार करके गोकुल लेकर निकल जाते, भगवान कृष्ण ने अपने पैर नीचे किए, यमुना में स्पर्श हुए, यमुना अपने आप से मन की इच्छा भगवान के समझ लिए, शांत होने लगी। गोकुल में योग माया के आवरण वश सारा गांव
गहरी नींद में डूबा था। जो सोवत है सुख होवत है, जो जागत है सो पावत है। बात सीधा है। भगवान मध्य रात्रि में जन्म लेते हैं। कुछ कुछ त्योहार ऐसे हैं जो मध्य रात्रि को मनाया जाते उत्तम है। जन्माष्टमी मध्य रात्रि में, शिवरात्रि मध्य रात्रि में सुबह, दीपावली की मध्य रात्रि, नवरात्रि के मध्य रात्रि। विशेष करके पूजा पाठ हवन विधि तो दिने दिन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कुछ रात्रि का त्योहार है, उसमें से एक महारात्रि शिवरात्रि और एक महारात्रि। ये दोनों देवता, एक है योगेश्वर, एक है योगीश्वर, एक श्री कृष्ण, एक श्री शिव। दोनों का त्योहार 6-6 महीने अपार्ट है, दोनों अंधेरा में मनाया जाता है। श्री भगवान शिव का शिवरात्रि, योगीश्वर योगी रूप में रहते, योगेश्वर श्री कृष्ण 6 महीने बाद त्योहार, दोनों मध्य रात्रि में मनाए जाते। वासुदेव लेकर के भगवान को पहुंचते हैं। सब वहां सोए हुए, और ठीक भी है सोए हुए, क्योंकि वासुदेव को पहले से सूचना मिल गई है। भगवान के काम ये है कि बालक को सुरक्षित चाहते हो तो रात्रि रात उस गांव पहुंचा दो, बालक बाद में आपको मिलेंगे, अन्यथा कोई भी संतान आपको नहीं बचे हैं। वासुदेव योग माया से लेकर के टोकरी में जो बिठा करके लेके गए कारागृह में, वहां छोड़ के, और कारागृह में योग माया शक्ति यानी कि जो जगह पे दूसरे पैदा है उनको लेकर के ला करके अपने कारागृह में फिर बंद हो गए। सारे दरवाजे अपने आप से बंद हो जाते। ध्यान दीजिए, बंधो माया बंधन से ही प्रकार से होसी। आदि माया के कंस ने सिर पर एक लात से मारे और उनको हाथ से छूट जाती है। आकाशवाणी होती है कि देवी मंत्र चारण वंदना। उन्होंने कहा कि कंस पुकार कर कहा कि तेरा काल अवतरित हो चुका है। मैया जब शरीर छोड़ती है तो बता दी कि तुम्हारे काल तो घोषित हो चुका है, अब आप क्या सुधार कर पाओगे इसमें। तो यहाँ पर गान होता है नंद घर आनंद। चंद्र भगवान की जय। भगवान सूर्य नारायण को आनंद दिए थे जब रामा अवतारी में आए। चंद्रमा ने सोचा था कि हमारे भाग छूट गई रात्रि के, तब रात्रि के देवता चंद्रमा अवतारे छूट गए। उनको बारी है कृष्ण अवतारे में आनंद लेने का, भगवान के दर्शन। जैसे ही भगवान जन्मे रात्रि में निकाल लिया गया चंद्रमा का, और पूर्ण रूप से किसको आनंद मिली, तारों को आनंद मिली। सत्यवर्तम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिन विहतन च सत्ये सत्यस्य सतमृत सेव सत्यातम तवम शरणम प्रसन्ता स्वयं सुमितीर्थ सुदयस्तम ब्रूमन भर्वानहमितामृत सोहता भैत्रमो नाम वत्रम चह ते निधाय याताम तनुदो ग्रह मवान यद्वित्तम स विमुक्तयारा समृति विशुद्धम आरुहे कृच्छम परनायांत यतताहम। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण अब प्रकट हुए, जन्म नहीं प्रकट। सारा संसार गोकुल और आनंद हो गए, नाच उठे। विधवा साधुआ, विधवा उसको कहते हैं जिसको पति नहीं, साधुआ ऐसे इसको कहते हैं जिसके पति छूट गई। गरीब, श्रीमंत, बालक, वृद्ध अवस्था वाले, स्त्री, पुरुष, सब बाल कृष्ण लीला को एक बराबर से देखने लगे। श्री राम ने सवरी को बताया सबको राम में देखना। आज सब गांव के लोग एक हो गए, क्योंकि सब गांव के लोग व्रत रखे थे इस बालक के लिए। पूर्णमासी माता ने बताए थे कि देखिए गांव के लोग सभी व्रत रखेंगे तो बलराम का एक कोई भाई आएगा, फिर सबका फल पूरा हुआ। भगवान एकादशी के महत्व को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य किए, सो हुआ। देवकी का 8वां गर्भ रहा तो यशोदा माता का सगर्भा हुई। सगर्भा यानी कि गर्भ का रखना, कुछ एक संतान बच गए। देवकी जी के मुख पर तेज आ गई। कंस का विश्वास हो गया कि मेरा काल इसके पेट में आ गया है। उसने सेवकों को मार डालने की आज्ञा, लेकिन मरने वाला का मारने वाला हमेशा तैयार रहता है। ये बात इसमें साबित। परम सत्य स्वरूप भगवान का रूप में आज प्रकट हुए हैं। परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करने का जन्म मरण का अवगुण चलता है। और परमात्मा जब प्रकट हुआ, वासुदेव देवकी के प्रभु के ध्यान करने की आज्ञा दी। परमात्मा ने के माता पिता को भी ध्यान करने की आवश्यकता है। इसके बाद अब यशोदा जी को कितनी उम्र पे आए बालक? 55 ईयर्स में।
आशा छोड़ करके कि अब इसमें कहाँ होगा। यशोदा का नाम है यश, जो दूसरे को बड़ाई करे वो यश ना। ये बोल रहे यश और अपयश। यश का मतलब होता है बड़ाई, अपयश का मतलब होता है कि बुराई करे। तो यशोदा मैया की आदत है सभी को बड़ाई ही करते रहते हैं। और नंद बाबा का नाम का आनंद का है, सभी को आनंद देने वाले, तो नंद बाबा। परम पवित्र समय हुआ, 10 दिशाओं प्रसन्न हुए। कभी कुछ कार्य होता था हमारे जीवन में, अचानक एक अलग खुशी आ जाती है। जो गोकुल में अभी तक ये डर बना हुआ था, कंस से डर, सभी को दूध दही घी बटोर करके हर समय ले जा करके कंस को देना पड़ता था। आज एक खुशहाली आ गई कि अचानक में अपने आप से हम भी कुछ है। तो परम पवित्र समय आ गया, 10 दिशाओं प्रसन्न हो गए। शीतल मंद सुगंध हवा, जैसे राम जन्म के समय शीतल भी है, थोड़े से ठंडी भी हवा में है, सुगंध भी है। सुगंध कहाँ से आएगी? फूल से। फूल कब खिलेगी? जब सब वातावरण ठीक है। जो नदियां में, नाला में, नदी वो जो हमेशा बहती है, नाला उस समय बहती है जब ज्यादा बारिश होती है। जो नाला और नदियां सूखने लगी थी उसमें अपने आप से जल, मन ही मन तो संसार नहीं, मन ही मन मारिए, ज्ञान मार्ग मत से आसन में भेद, गर्जना होकर के प्रसु प्रसन्न होते हैं। अग्नि होती ब्राह्मणों के कुंड में, अग्निदेव खुद ही प्रकट हो जाते हैं। जो पहले यज्ञ करते थे ब्राह्मण गण, जो कंस के डर से रोक गए थे अत्याचार से, उसमें अग्नि अपने प्रकट हो जाते हैं। कुछ होता है कि अग्निहोत्री हो जो हर दिन प्रतिदिन यज्ञ करे। वास्तव में कल हम देर रात से बात कर रहे थे कि हर एक व्यक्ति को महीने में एक बार तो यज्ञ करना ही चाहिए। साल वाला बात छोड़ो, महीने में कम से कम, हो सके हफ्ते, हो सके ग्रंथों में तो लिखा है कि हर दिन कुछ न कुछ आहुति दो। 5 मंत्र 11 मंत्र 21 बार कुछ न कुछ आहुति हर दिन सबको देना ही देना चाहिए। हवन ऐसा विधि है जिसको आहुति देने से सीधे सीधे देवताओं के पास पहुंचे। अभी जितने यहाँ कुछ हम लोग अर्पण किए, फूल है, प्रसाद है, माला है, अपनी श्रद्धा से जो कुछ भी लाए अर्पण किए, कुछ अशुद्ध रहा होगा तो भगवान से इतना ग्रहण करें। कुछ विचारों में ठीक नहीं, कहाँ से हम लाए, वो भी सही ठीक नहीं, तो भगवान नहीं ग्रहण किए। लेकिन हवन का आहुति पड़ गई और जल के राख हो गई तो अग्निदेव कहाँ रखे होंगे? कोई देवता तो लिए। स्वाहा बोल करके आहुति भी हमें जाने हमेशा स्वाहा बोले। स्वाहा देवी और अग्निदेव, उस देवता को अब मजबूरी से पहुंचाना ही पड़ेगा जिसके नाम से पड़ी। तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर बता रहे कि अग्निहोत्री ब्राह्मण जो हर दिन प्रतिदिन करने वाले हवन, ऐसा इनका कुंड में अपने आप से अग्नि प्रकट हुई। वैकुंठ में श्री देवी मुख्य रूप से लक्ष्मी का प्रधान और आकाश परमात्मा लक्ष्मी देवी को छोड़ करके भूदेवी में मिलने की आने लगी। देवताओं भी धरती पर आने लगे और धरती पर आज बहुत आनंद है। रात्रि के समय कमल नहीं खिलते हैं, पर आज कमल स्वामी परमात्मा भी प्रकट हो रहे हैं। इसी रात्रि को कमल रात्रि भी कहा गया है। सारा जगत प्रगाढ़ निद्रा में थी, लेकिन जागने वाले बस ये 2। उसी समय 2 जीव आ रहे थे, वासुदेव और देवकी। ये दोनों के पास जो जागत थे तो उनके पास प्रकट हुए भगवान। सबसे पहला दर्शन भगवान के किसी का हुआ तो देवकी और वासुदेव, और वासुदेव और देवकी का सबसे पहला दर्शन किसका हुआ तो भगवान का। जो काम आज अधीन था, जो सोया हुआ था, जिसके काम पर विजय, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं छोड़े। एक संतान, कोई माँ एक गर्भ खो दे, दूसरा खो दे, 3 खो दे, फिर सोचे क्या मतलब, अब तो कंस मारेगा ही, लेकिन वह विश्वास में रहेगी कि कभी न कोई एक संतान तो बचेगा। इतने दुख के बाद कभी न कभी तो सुख आएगा। सो सुख आया। वैष्णव दर्शन के लिए आतुरगतित होते हैं। श्लोक आया, हम सुनते। मध्य रात्रि के समय हुआ, परम पवित्र भादो मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, संयोग मध्य रात्रि, देवकी के सम्मुख चतुर्मुख भगवान जब प्रकट हुए, तमिस्तुम्भोम बालम करते चतुर्भुजे शंकर गदा सवियुक्तम ली श्रीवत्सलयातम गर्भ शोभित स्तुम पीताम्बर सौर्यत्र महादेवित कुंडलाम परिप्रियस्तम उधामृति मुनिसदो वेकात। ये चारों तरफ से जो खुशहाली, बाल श्री कृष्ण लाल का समझ यमुना जी के पार करके भगवान के यहाँ अब नंद उत्सव की बारी आती है। नंद बाबा के घर पर उत्सव। अब आनंद महोत्सव की कथा आती है। बहुत आनंद देने वाली ये कथा अति मधुर है। जन्माष्टमी के दिन, वास्तव में झूला का दिन कब होता है? झलुआ झुलाने का 9वीं पर। अष्टमी तो जन्म हुए किसी को पता ही नहीं, जन्म बस सिवाय 2 को।
अष्टमी की रात वास्तव में आज भी गोकुल में झूला उत्सव होता है नवमी तिथि पर, कि दूसरा दिन सबको पता लगा कि बालक हुआ है, संतान। तो इन नवमी तिथि पर भगवान राम हम लोग सुने नवमी तिथि पर जन्मे, कृष्ण अष्टमी को जन्मे अष्टमी को, लेकिन त्योहार नंद उत्सव कहा जाता है आज भी उस गांव में, गोकुल में, जहां पर ये उत्सव शुरू हुई, जहां पर भगवान कृष्ण का स्वागत। लाला ने खेल की ना आरंभ किया, कृपा कीजिए कि मेरे लिए नहीं पर गांव के लिए मुझे एक पुत्र दीजिए, ऐसा माता यशोदा ने मांग किए थे कि इतने हमारे गांव के लोग हमारे लिए ये व्रत किए हैं, चलो हमारे सुख को छोड़ दो, मुझे संतान ना मिले, लेकिन गांव वालों के सुख तो देखिए, ये सब चाहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा के यहाँ संतान हो, सो संतान आ गए। यशोदा माता ने समझ अतिशय प्रकाशित है। नंद जी पूछते हैं कि बालक कैसे है। सुनंदा कहती कि हमारे घर ठाकुर जी ना हुए, हमारे नारायण सा ही ये पुत्र है। अब देखो पुत्र हुआ, लेकिन नंद बाबा को पहले नहीं दिखाया गया। इस सनातन धर्म का रीति रिवाज को हम लोग को समझना चाहिए कि जब एक बच्चा जन्म लेता है वहां पर पुरुष लोग नहीं जाते। राजा दशरथ को भी नहीं पता था कि बच्चा हुआ, किसके पास 2 बच्चे, क्या है क्या, बाद में बताया गया। जहां बच्चा जन्म लेता है वहां माताएं को जगह है, और अग्नि संस्कार की जगह अंतिम विधि के समय महिलाएं को नहीं जाते। आज भी कुछ कुछ भारतीय लोग सिडनी में है जो सेमेट्री तक भी नहीं जाते, घर से ही विदा करते चलिए, सेमेट्री नहीं पहुंचता। अब विशेष करके अग्नि क्रिया में तो माताएं को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस सनातन धर्म का प्रथा यहाँ देखो हम लोग सीख मिलता है कि नंद बाबा को पता नहीं कि बालक कैसा है। समाचार आ गया कि बालक आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं। क्या बता पूछ रहे, नंद जी पूछे कि बालक कैसा है। सुनंदा दौड़ करके गौशाला में पहुंचती है, और एक और नंद बाबा बालकृष्ण के दर्शन के लालित हैं, लेकिन पता नहीं। ब्रजवासी नंद जी को यमुना तट पर ले जाए तो स्नान करवा करके, श्रृंगार करवा करके नंद बाबा को लाएंगे कि देखो ठीक समय रहेगा तब। कुछ कुछ ऐसा दोष भी होते हैं कि पिताजी को अपने बेटे को, संतान को नहीं देखना चाहिए उस समय तक, लेकिन यहाँ पे उस कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सभी को बड़ा धर्म में आया। आज भी लक्ष्मीपति ने बैकुंठ छोड़ करके हमारे यहाँ आए। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, सुने कथा नहीं कर रहे, मानो के दर्शन कराते। सुखदेव महाराज जिस रूप से बताते, गोप्य श्रीमिष्टताराम विस्तम प्रति शिकाल्याम विजताहम नंदलाये स्वलहे वार्जते गोकुला। गोपियों की दर्शन से बहुत उत्कंठा हुई, वे दौड़ते आते। सभी लोग सुबह हुई, समाचार फैली कि ऐसा है कि हमारे यशोदा के यहाँ बालक हुआ है। तो सब लोग, परमात्मा श्री कृष्ण परमानंद के स्वरूप है, निराकार आनंद है, निराकार देने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप प्रकट कर होते हैं। सभी लोग देखने के लिए आते हैं कि भगवान को देखने के लिए हम भी चलेंगे। उनको नहीं पता है कि भगवान है, लेकिन भगवान का ऐसा शक्ति आकर्षित खींचते आ रहे हैं, एक कारण हो। दूसरा, नंद बाबा और यशोदा का ऐसा प्रभाव है, जिसके पास 55 वर्ष जब उम्र बीत गई, संतान नहीं हुई, और सब गांव के लोग व्रत करके उस संतान को मांगे, कितने महान होंगे। तो उस खुशहाली में आ रहा है कि नंद बाबा के यहाँ संतान हुआ है इतने उम्र में। अनेक प्रसन्न है, और कल संत भी पहुंचते हैं, संत समाज मन शांत होकर के, मन की उनको भक्ति रस निर्मगन हो जाती है। 5 दिन के जब बालक हो जाता है, आपको पता है 6वां दिन पर छठी है, लेकिन 5वां दिन पर और कोई आने वाला है गांव में, जोगी लीला होने वाला, भगवान शिव आने वाले। भगवान शिव आने हैं, नंद बाबा को में, नंद बाबा के यहाँ इच्छा यही है कि बालक को दर्शन करेंगे। भगवान नारायण अवतार लिए। सुखदेव महाराज वर्णन कर, राजन सुनो, नंद महोत्सव के भादो कृष्ण नवमी के दिन तो हुआ, भादो महीना कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष नवमी तिथि पर हुआ, सो लिखा। उस समय भगवान शंकर समाधि में थे। जब वे जागृत हुए तो मालूम हुआ कि कृष्ण जन्म ले लिए हैं, बाल कृष्ण प्रकट हुए हैं। इसलिए शिव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लिए। ऐसे राम जन्म में तब भी भगवान शिव आए थे धरती पर। और भगवान शंकर ने 2 गण के लिए, सिंगी और भृंगी को, कि चलते हैं महाराज हमें भी साथ ले लो, हमें भी दर्शन करना है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब आप सब सत्संग करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, तब अनेक वैष्णव एकत्रित होते हैं, पर जब आप ध्यान करते हैं, सेवा करते, दर्शन करते हैं, तब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं है।
कुछ कुछ कार्य मंत्र जाप जैसे हो, ध्यान में चलेंगे तो अकेला ही ठीक है। कल हम लोग परसों दिन सुने थे कि मंत्र को अपने आप मन के अंदर सुनाई ना दे तो उत्तम मंत्र, क्योंकि पूरे के पूरे पुनः आप रखोगे। यहाँ पर शिव जी चाहते हैं कि ध्यान में जाए, तो शिंगी भिंगी रहेंगे तो बाधा डालेंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे, कितने रास्ते रहेंगे, क्या करोगे वहां, कितने दिन टहलना, ये सब बातें पूछेंगे। सुखदेव मुनि बताना चाहते कि जब ध्यान करते हो और किसी मूर्ति का सेवा करते हो, दर्शन करते हो तो एकांत में मैंने, और साथ में लोग रहे, बाधा ना डाले तो फिर उचित है। ये सब आप अकेले कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का संस्कार भिन्न भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति का, माना कि पति पत्नी है लेकिन सबका कर्म अलग अलग मार्ग यहाँ ले जाएगी। तो यहाँ बताए प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न है। इससे ऐसा साथ संग भक्ति में कुछ अंशों का विषेप माना जाता है कि चाहे संतान है, परिवार की जुड़ा है, लेकिन कुछ कुछ काम जहां से आप मैंने आप जितना मंत्र जाप करोगे तो आप ही का पुण्य है, दूसरा करेगा तो उसका। तो यहाँ दर्शन करने जाने तो अकेले ही जाइए इस प्रकार से, तो कोई साथ होगा तो फिर बाधा ना डाले, तो ऐसा लोगों को साथ रखे। सुखदेव मुनि भगवान के जप करते हुए रास्ते में चल रहे हैं, उन्होंने यज्ञ की फल मिलता है। शिव जी ने सोचा कि मैं अकेला ही जाऊंगा, ये साथ में रहेंगे तो बाधा। शिव जी ने चलने थे, उसी समय शिंगी बिंगी ने कहेंगे हम भी चलेंगे, तो भगवान उनको काम सौंप दिए कि देखो ये भजन बोलते चला, कोई बाधा डाले जाने उसको एक काम दे दो ना। क्या काम दे दिए कि एक भजन बोलो। क्या भजन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भजन है तो एक ही लाइन का लगता सरल है, हमेशा हम बोलने थे, लेकिन भजन इतना महत्व है। श्री के भगवान शिव जी ने ही शुरू किए इस भजन को। इसमें एक बार एक लाइन बोलने से 8 बार भगवान का नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले एक बार लेकिन 8 बार भगवान का नाम आ गया। ये भगवान ने सौंप दिया, शिंगी विंगी आप यही मंत्र बोलते चलो, यही भजन करते, बोलते रहना जितना, जब तक मैं नहीं रोकूं। भगवान ने सोचा कि इन दोनों के काम सौंप देंगे तो हमारी बाधा नहीं होगी। शिव जी ने साधु का स्वर्ग सजाया, शिंगी भिंगी को दोनों शीश बना लिए, भगवान शिव बन गए एक साधु। जोगी लीला है। भगवान शिव आकर के कहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, सीधे भगवान कृष्ण के कुटिया के बाहर आकर बैठ जाते हैं और मांग करते हैं कि मुझे लाला को दर्शन कराना। साधु का रूप में है। शिव जी ने साधु का स्वर्ग बनाया, शिंगी भिंगी को अपना शीश बना लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का भजन चली, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते पहुंच गए। यशोदा माता के द्वार पर आकर खड़े हो जाते, अलग निरंजन का आवाज देते हैं। भगवान के एक नाम निरंजन पुकार करते हैं। जो ब्रह्म अक्षर अलक्षित था, अति दुर्लभ था, आंख से दिखाई नहीं देता था, वह आज सर्व सुलभ है। आज प्रत्यक्ष परमात्मा प्रकट हो है। शिव जी के इस साकार ब्रह्म को दर्शन के लिए यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु बाबा आया है द्वारी पर। हम नियम होता है कि बालक का जब तक नाम ना पड़ जाए, छट्टी ना हो जाए, 13 दिन ना हो जाए, ये दोनों सूतक 12-12 दिन के होता है। मर्गी वाला सूतक भी 12 दिन का, जन्म वाला सूतक भी 12 दिन का। 13वां दिन पर शुद्धि का नियम है दोनों का, जन्म से अथवा मरण से। कि तो लोग आदत बिगड़ गई कि हम लोग क्रिया से गिनने लगते हैं। वास्तव में जब से गुजरा व्यक्ति वहां से लेना चाहिए, जहां आत्मा और शरीर अलग हुई वहां से लाना चाहिए, कि उसी समय तो सूतक शुरू होते, सूतक सिर 12 रात्रि का, 13वां दिन पर शुद्धि। ऐसे ही जन्म का 12 दिन तक सुख, 13वां दिन पर हवन विधि से शुद्धि। जो माँ जन्मदिन उसके लिए 6 हफ्ते, एक साइकिल से दूसरे साइकिल पहुंचना। यहाँ पर बताए कि भगवान शिव जी आए हैं, आंखें ब्रह्मानंद होकर के संतों के आंखें भगवान की शीतल हो जाती। संत भगवान की आंखों से यहाँ पर बताती यशोदा मैया ने आपको भिक्षा भेजे हैं कि साधु आया तो भिक्षा चाहते होंगे तो भिक्षा दे दो। शिव जी ने आंखें ना खोली और कहा कि मैं भिक्षा के लिए साधु नहीं बना हूं। मैं बालकृष्ण लाल के दर्शन के लिए साधु हूं। मेरा गुरु ने मुझे से कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए। अब बता दिए कि मेरे गुरु ने कहा। भगवान शिव के कौन गुरु हो सकता? मेरे गुरु ने कहा कि यहाँ पर कोई भगवान प्रकट, इससे मैं दर्शन करने आया हूं, मुझे लाला का दर्शन कराओ। भगवान शिव सूचना भेजते हैं गोपियों के द्वारा यशोदा के पास। कहा लोग घर छोड़ करके साधु हो जाते हैं, पर ये
यशोदा जी ने खिड़की से देखा तो बाहर साधु सचमुच में है। बाघंबर पहने हैं, गले में सर्प लगे हुए, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल लग रहा। ऐसा दिव्य शिव स्वरूप को यशोदा मैया ने सोचा ये शंकर भगवान तो नहीं है, लेकिन ये रूप सिर्फ यशोदा देख पाई और सबको देखने में साधु लग रहा। तो हो नहीं सकते हैं कि सब लोग कह रहे साधु हैं, क्या भिक्षा लिए आए, इनको दे देते हैं। शिव जी ने कहा कि माँ, लाला को डर नहीं लगेगा, तुम्हारा कन्हैया कौन है वो मुझे जानता है। बोले अभी जन्म लिया, कैसे आपको पता? मुझे नहीं पता आपके विषय में, मेरा 55 बरस हो गया, तो लाला को कैसे पता? मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि यहाँ पर काल का भी काल है। काल समय को भी बोलते हैं, काल मृत्यु को भी बोलते हैं। कालों का काल है, देव के देवन है, जगत गुरु कृष्ण को कहा जाता है। और शिव का धन और सरतन संतन होते हैं। तुम्हारा कन्हैया देव का देव, काल का काल भी है। वह मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होगा, वह मुझे पहचान लेगा। मैं और समंजस में हो गया। यशोदा ने कहा कि महाराज आप ऐसा हट मत करो, ये उचित नहीं है। शिव जी ने कहा कि माँ, लाला के दर्शन के बिना तो मुझे पानी भी नहीं पीना यहाँ। अब एक और दोष लग दी, जैसे सीता मैया के आगे सीता हरण के समय रावण एक साधु गुरु आ गए तो उनको मजबूरी से निकल करके देना पड़ा जलपान जो भी चाहते थे। वैसे यहाँ पर साधु गुरु में शिव जी पहुंचे, हट रख लिए कि मुझे कुछ नहीं लेना जब तक दर्शन न हो जाए। आप नंदगांव में आज भी जाइए, वहां पर भगवान शिव का इस शिवलिंग है जो भगवान इच्छा रूप से प्रकट हुए थे, जहां पर भगवान समाधि लेकर बैठ गए थे बिना कृष्ण के दर्शन के लिए। आज भी उस जगह है। ध्यान चैतन्य में आप यशोदा मैया को, कन्हैया को फिर रोना शुरू कर देख लीजिए। कन्हैया रोने शुरू किया। आज पहली बार कन्हैया रोए हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को दूध पिलाने की चेष्टा करती है, पर लाला ने दूध भी पीने के इनकार कर दिया। माता ने लाला को खिलौने दिखा रहे तो ला खिलौने भी नहीं। लाला को बाहर जाना तो माता नहीं वो देखने दी। भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। आज दो देवताओं तड़प रहे एक दूसरे को मिलने देखने के लिए। कौन? इधर शिव जी बाहर, योगेश्वर और योगीश्वर, तो दोनों मिलने का जी। भक्त को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे। भक्त को देखकर भगवान को आनंद होता है, लाला को शिव जी के दर्शन की इच्छा हो रही। गोपियों को मालूम हो, वे दौड़ती आई, लाला के मना रहे थे कि बेटा तुम्हें क्या हो रहा है। गोपियों ने व्याकुल हुई, आज कन्हैया क्यों रो रहा है। 3-4 बार दिन तक ऐसे फुचलाने के बाद में यशोदा मैया ने लाला को सुंदर श्रृंगार किए। अंत में बात मान ली। साधु महाराज आंगन में भूखे बैठे हैं, एक तरफ हमारे बालक रो रहा है। असमंजस क्या है, बात तो इतना ही है, ले जाकर दर्शन कराना। तो सारे गोपियां समझाती हैं, पीला वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। भगवान को, राम को, कृष्ण को, विष्णु को, हर एक अवतार को कृष्ण का, विष्णु का पीला वस्त्र। लाला को लेकर उन्होंने कहा कि अब साधु महाराज के पास ले जा, लेकिन 1-2 क्षण के ही ले जाना, 1 घड़ी के लिए। 1 घड़ी कितना होता है? 24 मिनट। हम लोग का नियम बनता है कि हमेशा हर दिन प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को 24 मिनट पूजा करना चाहिए, कम से कम 24 आवर्स से छोड़ करके 24 मिनट सबको खड़े, 1 घड़ी। तो यहाँ 1 घड़ी के लिए बालक को ले जाइए। 1 टक ना देखिए, 1 टक देखते ही पर लाला को कुछ हो ना जाए। यशोदा मैया का चिंता, कन्हैया बहुत सुंदर है, इसके मुंह घबराहट हो रही है मुझे। आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में भगवान शंकर असंख्य रूप में हैं। 15-20 दिन रहेंगे तो भी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यह बता रहे कि भगवान शिव का। यशोदा मैया ने दासी से कहा कि तुम महाराज से कह देना कि दासी ने बाहर आकर शिव जी को कहा कि महाराज पधारिए, यशोदा माता आपकी बुला रही है। शिव जी ने महाराज पधारिए तो ये समझे कि यशोदा मैया बाल कृष्ण को ले करके आ रही है। कोई भी बालक सुंदर दिखता हो तो इस पर बालक का मन शुद्ध हो जाता है, उसकी आंखों में से विकार। शिव जी ने लाला को जय जयकार करने लगे। शिव जी की दृष्टि पड़ते ही बाल कृष्ण लाल धीरे धीरे हंसने लगे। आज पहली बार रोने का भी 5वां दिन है भगवान कृष्ण का जन्म। आज पहला दिन रोए, पहला दिन हंसे भी, और इतना हंसे। सुनेंगे, शिव जी ने लाला को जय जयकार किया। शिव जी की दृष्टि पड़ते ही एक दूसरे को आंख मिलती है। बाल कृष्ण लाल धीरे धीरे हंसने लगे। यशोदा मैया को आश्चर्य हुआ कि अभी साधु महाराज को देखकर अभी इतना चिल्ला रहा था, रो रहा था, और साधु महाराज बड़े दाढ़ी लेकर के आए, इनको देख कर कैसे। इनकी दृष्टि पड़ते ही बालक हंसने लगते हैं। घर में बहुत से उपाय हमने किया इसको हंसाने के लिए अथवा रोने शांत करने के लिए। नंदगांव में नंद बाबा का राजमहल है। नंदगांव में श्री कृष्ण बलराम का
बाल भाव सेवा होती है। आप वहां पर वृद्ध अवस्था में पुत्र जन्म हुआ है। शिव जी ने बाल कृष्ण के दर्शन से आनंद हुए, पर दर्शन में थोड़ा द्वैत भाव हो गया, उन्हें भेद भी पूर्ण आनंद नहीं हुई। शिव जी तो श्री कृष्ण को ऐसे एक होना है, उनको अद्भुत होता, इसलिए शिव जी ने यशोदा माता से कहा कि माँ, मेरी गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है, पर वो मंत्र को लाला के कान में ही बोलना है। अब भगवान कृष्ण के गुरु कौन बनेंगे, तो बात सीधा स्पष्ट हो रही है। शिव जी बता रहे कि मेरा गुरु ने, अथवा वही नारायण है। जैसे शिव जी के शादी के समय पूछा गया कि आपके पिता कौन है, तो वह नारायण आपके पिता कौन है, ब्रह्मा आपके पिता कौन है, शिव जी। तो लौट कर बात वहीं आ जाती। तो ऐसे आज दशा है, शिव जी से पूछा, शिव जी कह रहे कि हमारे गुरु ने कोई मंत्र दिया जो कृष्ण के कान में बोलना है, तो ये आपकी गोद में शिव जी ने कहा कि जैसे बाल कृष्ण को गोद में मुझे दे दो, मैं उनको कान में। माँ ने कहा कि मैंने लाला को आशीर्वाद दिए हैं, कोई राक्षसी आए लाला को बाल भी बाका नहीं कर सकते। माँ, आप जरा भी चिंता ना कीजिए, ये बड़ा राजा होगा। फिर भगवान शिव जी कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी करने लगते हैं। छठी के दिन पर बच्चा का उत्सव मनाया जाता है हम लोग के परिवार परंपरा में। उस दिन ब्रह्मा हर एक व्यक्ति का जीवन चरित्र लिख देते हैं कि व्यक्ति उतना दिन तक जिएगा, ये कर्म करेगा। अनेक उपाय 16 संस्कार में के एक संस्कार में आता है कि जन्म के बाद में इस बालक को कीर्ति बताने लगे। सुनो कृष्ण के बारे में क्या बता रहे हैं शिव जी। आप जरा भी चिंता न कीजिए, ये बड़ा राजा होगा। यशोदा और नंद बाबा गांव के रहने वाले, बेटा बड़ा राजा होगा। पहला बात, ये स्वर्ण का नगरी बनाएगा, द्वारका भी सोने का बनाया। इस बालक की कीर्ति सारे जगत में फैलेगी, जगत गुरु है कृष्ण। ये अखंड रहेगा, जो बात लेकर चलेगा उसमें विश्वास। यही है मनुष्य और भगवान में अंतर। भगवान जो विश्वास करते सो करते हैं, वही करते हैं, और हम लोग में बोल करके भी नहीं करते। ये बात यशोदा माता ने कहा कि महाराज अब ये क्या कर रहे हैं। माँ, ये बालक 16,000 रानियों का पति बनेगा। यशोदा माता ने कहा कि महाराज मैया अभी दलील सुन रहे, लेकिन 16,000 जब नाम सुनी तो बोली कि ये आप क्या कह रहे हैं, 1-2 पत्नियां हो चले ठीक है, 16,000 स्त्रियां ये पति होगा। शिव जी ने कहा कि माँ, मेरे मुख से जैसा क्यों निकला है वहां मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सत्य है। जो भगवान के मुख से निकल जाए तो कहाँ सत्य हो सकता है। ये 16,000 रानियों का पति बनेगा। यशोदा ने कहा कि महाराज 1-2 विवाह तो ठीक है, कई स्त्रियां ऐसा क्या सोचने लगे। शिव जी ने कहा कि माता, मैंने इसे आशीर्वाद भी दे दिया, तो भगवान को भी बोल दे कुछ बात हो, सत्य ना हो, ऐसा नहीं। इतना बोलने के मैया और कुछ पत्नियां के बारे में बोले। शिव जी ने कहा मैं तो अब आशीर्वाद भी दे दिया, यही होगा कि 16,000 सचमुच में इस सभी को लेकिन वश में रखेगा। इतना बात भी मैया का घबराहट की बात यही थी कि वश में होगा कि अथवा ये तो रानियां कृष्ण को बस में रखेंगे, बट कृष्ण उनको बस में रखेंगे, तो भगवान बताए दिए सबको बस में रखेंगे। रानियां लाला के सेवा करेंगी और खुशहाली बढ़ जाती। ये बहुत वीर होगा, सभी को देखभाल रखेगी, सभी को सुख देगा, सभी को एक बराबर सुख देगा। यही कृष्ण। महाराज हमारे दोनों वृद्ध अवस्था है। अब इतनी बात बता दी। अब अचानक में मैया यशोदा का आनंद में मन आने लगा कि 2 मिनट पहले भगवान से विरुद्ध कर रहे थे कि आपको नहीं दिखाएंगे, इतनी देर के बैठाएंगे, उठा ले जाएंगे, लेकिन अब मन बैठने लगा इनके बाद में, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसा हो लगा श्री शिव जी से बताने लगे कि देखिए हम दोनों वृद्ध अवस्था में हैं, 55 वर्ष में हैं, 60 वर्ष में हैं। यशोदा मैया ने वंदन की कि बताइए ये सब हमारी जीते जी होगा, हमको आनंद होगा, ये जीते जी इनका राजमहल देख पाएंगे हम, जीते जी इनका विवाह देख पाएंगे हम, जीते जी इनको राजा बनने के सुख मिलेगा। नंद का बता रहे कि जब कन्हैया रोएगा, मैया यशोदा तय कर ली। थोड़ी देर पहले मना कर रही कि नहीं दिखाएंगे, अब मिलेंगे, अच्छे बात सुनने की भविष्यवाणी अच्छे मिल गए, तो कहने लगे महाराज आप सदैव ही यहाँ रुक जाइए। जितना भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ अलग है, कैलाश पर्वत अलग है, पशुपतिनाथ अलग है, 12 अलग अलग शिवलिंग है, सोमनाथ से लेकर के
सब के सब जगह पर भगवान ने, शिव ने कोई काम करने गए, वहां का भक्त मांग किए कि भगवान आप हमेशा के लिए रह जाइए। अब यहाँ पर यशोदा मैया मांग करिए कि आप सदैव यहाँ रहिए। थोड़ी देर पहले क्या था, आप सब व्यवस्था, आपकी सब व्यवस्था हम कर लेंगे, आप साधु के रूप में हैं, जो आपको चाहिए हम व्यवस्था करेंगे। महाराज आप सदैव, तो जब कन्हैया रोएगा मैं आपके बुला लूंगी। स्वार्थी दुनिया ना, कि दुख तकलीफ पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। आज भी है, कभी वहां जाकर दर्शन कीजिए। जो प्रतीत होगी नंदगांव के पहाड़ पर नीचे, किसी नीचे दर्शन करने के लिए ऐसा लगता है कि भगवान शंकर वहां बैठे हैं और सारा नंदगांव शिव लिंगाकर बन जाते हैं। सब लोग वहां पर जुटा। यशोदा मैया ने वस्त्र भूषण मंगाए। शिव जी ने कहा कि माँ, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ का जगत में कुछ ही मेरा नहीं, मेरा तो लोगों का दिया हुआ है। जितना कुछ संसार में शिव जी के द्वारा दिया गया है, मैं जगत से कुछ नहीं लेता हूँ। माँ, मेरा नाम विश्वनाथ है। विश्व यानी पूरे ब्रह्मांड का नाथ, काशी विश्वनाथ में। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा माता ने को बहुत आग्रह किए कि शिव जी ने कहा कि माँ, जब जब मैं आऊं तब तब इस बालक को मुझे 2 क्षण के लिए दे दिया कर, इतने मुझे चाहिए, गोद में दीजिए। और क्या मांगू? यशोदा ने कहा कि ये बालक आपका ही है, लाला की आशीर्वाद दीजिए। पर महाराज आप कुछ भी ना लेंगे, आप मेरा कुछ स्वीकार कीजिए। यशोदा माता ने आंखों में आंसू भर ली। शिव जी ने कहा कि माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़े फल दीजिए, मैं फलाहार ले लूंगा। शिव जी ने और कुछ ना लिया, फलों का स्वीकार तो किया। यशोदा मैया को आनंद हुई। शिव जी ने उन्होंने बार बार वंदना की और ऐसे लेकर के शिव जी वहां पर आज भी लिंग है जहां पर लोग कृष्ण के दर्शन की इच्छा से जाते हैं गोकुल, और लिंग का भी दर्शन है। बोलो योगेश्वर भगवान की जय। कंस को पता चल गया कि उनको काल आ गया है, कालों का काल महाकाल कृष्ण का रूप में मारने वाला आ गया है, और एक प्रयास करता है कि इनके कुटुंब से जितने लोग थे कोई न कोई उपाय करके जितने बालक 5-6 दिन का है, जहां जहां भी है सबको जाकर के वध किया जाए अथवा मृत्यु। कृष्ण तक पहुंचने के लिए सारी तैयारी करके भेजते हैं। पूतना को बुलाते हैं। पूतना हम लोग सुने थे उस दिन कथा में, कब का है, राजा बलि का बेटी होया करती थी। वामन भगवान जब आए छोटे बटुक रूप में और जमीन मांगी, 3 पग भूमि, फिर उनके पिताजी ठगे गए राजा बलि कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड इसको देना पड़ा। उसी समय बेटी क्या सोची थी कि काश मेरा बेटा होता तो इसको स्थान पान कराते। फिर जब देखे कि ठगे गए तो फिर क्या हुआ कि इसको हम स्तनपान नहीं, जहर पिला देते, मार देते। भगवान मुझे और आपको हर दिन प्रतिदिन 3 रूप से देखते हैं। क्या हम बोलते हैं, क्या हम करते हैं, और क्या हम सोचते हैं। ये 3 रूप से पाप भी होती, यही 3 रूप से पुण्य भी हो जाती। अच्छे सोचना भी स्वयं कर नहीं पाए, मन में बस सोच लिए कि ऐसा होता, रास्ते चलते एक फूल देख ले सुंदर सा, मन में बैठ गया ये फूल हमारे पास होता तो भगवान को देते, वो समझना आपसे चढ़ गई, क्योंकि मन की इच्छा भगवान स्वीकार कर ली। वही रास्ते कोई काट दिए तो उल्टे विचार आ गया, तो फिर दूसरा काम हो गया। तो यहाँ मन में सोची थी, भगवान उनकी इच्छा पूरा करने वाले हैं। पूतना को भेजते हैं कंस के जाकर के उपाय करी कि बालक हुआ है तो अब यहाँ पर छठी की तैयारी बन रही है। सब लोग, 6ठा दिन आ गया और कन्हैया धीरे धीरे स्तनपान करने के लिए विचार यहाँ हो रही है कि कन्हैया को जाएंगे, गोद में लेंगे, उसी बहाना श्रृंगार करके आइए। सुखदेव मुनि इस पे कम बोले यहाँ पे, लेकिन और कथाकार बोलते हैं ज्यादा कि भगवान के सामने अपना वास्तविक रूप लेकर जाओ। जैसे भगवान आपको बनाए वैसे भगवान के सामने जाओ। जितनी सजावट फिर उतने भगवान पहचान नहीं पाएंगे आपका कि सचमुच में है कौन है। ये महापुरुष कहते कि ऐसा नहीं, लाला की देख करके आंख बंद कर लिया। उधर हम लोग सुने थे पूरे 1 वर्ष तक आंख बंद करके बलराम बैठे थे और भगवान कृष्ण देखते ही इनको आंख बंद कर लिया। लाला ने सोचे लगे कि मथुरा छोड़कर मैंने गोकुल आया, कोई अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पर, तो ऐसा ये तो मलाई मिश्री लाने की जगह पर और रोग लेके हटाने की जगह पर ये तो को रोग लेके आ गई।
विष पीने की आदत तो शिव जी का है, ये मेरे पास कहाँ आ गई। विष यानी जहर, भगवान शिव के क्षमता है कि जहर से जहर ग्रहण करे, लेकिन मैं लाला शिव जी से मनी मन प्रार्थना के लिए कि कल ही आप सूचना दे के गए कि हम पूरे ब्रह्मांड के राजा बनेंगे, लेकिन यहाँ तो विष पिलाने वाले कोई आ गई। तो विष को कोई हरण कर सकता है तो नाग देवताओं की जो पूजन होती है। किसी व्यक्ति का डर है कि विष से उनको असर पड़े जीवन में, तो नाग देवताओं को प्रार्थना करने से विष का असर मरता है। यहाँ पर शिव जी को ध्यान करे कृष्ण जी लेटे लेटे कि महाराज जल्दी पधारिए, यहाँ पर पूतना हमारे पास आई हुई। और कोई ने कहा कि भगवान देख करके सोचने लगे कि कौन जन्म का इनका पुण्य है कि इतना जल्दी आगे मुझे दर्शन करना, कि सभी लोग बाद में आएंगे, गोपियां सारे बाद में आएंगे, गौएं बाद में आएंगे, बछड़े बाद में आएंगे, ग्वाल वाले बाद आएंगे, अभी स्वयं का माँ पिताजी को भी बाद में मिलना है। इस गांव का लोग को आनंद मिला लिए, कहाँ से कौन जन्म का पुण्य है इनका पास कि अभी इतना जल्दी आ गए। ध्यान करे कि यही तो वही है जो राजा बलि के यहाँ पर मैंने वामन रूप में आया था, तो इनका मन का इच्छा ऐसा था और अति श्रृंगार करके आए तो विश्वास हो गया। हनुमान जी जब कुछ काम करने जाते थे तो विश्वास के रूप में ब्राह्मण बन जाते थे। राम लक्ष्मण से मिलने गए तो ब्राह्मण बन के गए, विभीषण के सामने गए तो ब्राह्मण बन गए, भरत से मिलने आए अयोध्या में तो ब्राह्मण बन गए, विश्वास के रूप। यहाँ पूतना भी अपना ऐसा रूप बदल ली कि लोगों को देखने में विश्वास हो जाए कि यहाँ मत से भी कोई एक है। और महापुरुष कहते कि ऐसा भी नहीं, पूतना ने आने के बाद श्री कृष्ण ने आंखें बंद करते हैं, इसका कारण और भी हो सकता है, पूतना वासना है और वासना विनाश करती है, तो भगवान कृष्ण उससे परे हैं। यशोदा मैया ने विश्वास करके उसको दे दिए। बोले कि आप नहीं दोगे तो शिव जी जैसा हट बना लिए कि हम यही बैठ जाएंगे, अब आपके घर से जाएंगे नहीं। श्लोक आया है, या मुच्यते हेमचामिते हेम प्रभाविष्णम निष्पादितम निर्वित्त नेतेन चरणों भुजाम मोह प्रसिन्पतम गायत्री सीताहम। भगवान बताते, यहाँ पर सुखदेव मुनि बता रहे कि इस रूप से श्रीमद् भागवत के श्लोक में पूतना ने अपने गोद में लिए, भगवान अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे, इतनी भीड़ थी कि बाहर जाने लगे मकान से, और ये सोचने लगे कि बाहर लेके जाएंगे तो इनका लीला होगा, उनके साथ साथ मेरा लीला भी पूतना के साथ। अब स्तनपान कराने लगे, दूध पिलाने की जगह पर अपने स्तन पे जहर भर लेती, और भगवान ने ऐसा स्तनपान किया। पूतना कहती है कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। बाल वत्सक पंचांद लेकर के मुझ करके करते हुए पाप और पुण्य दोनों मुझसे में सख्त हो जाता है। राक्षस स्वरूप बदलते रही और उनका भीतर अनुसंधान रखता रहा। बाल कृष्णाल पूतना को वक्ष स्थल में ले जाते हैं। यशोदा मैया थोड़ा दौड़ती है, राक्षसी लाला के लेकर और दूर चली जाती है और बड़े बड़े रूप बनाते जा रही है। धरती पर दौड़ती है और सृष्टि ऊपर से श्री कृष्ण की ओर से कदाचित मन में शंका हो जाती कि क्यों हम इसको दे दिए। श्री कृष्ण के लीला के अनेक कार्य करते हैं। पूतना ने कंस राजा के बगीचे में जाकर इतने बड़े रूप बनाए, भगवान कृष्ण को स्तनपान करते करते उनको प्राण भी हरण कर लिए। संजोग से बात है, भगवान राम के हाथ से सबसे पहला वध किसका हुआ? एक नारी का, ताड़के गए। हनुमान जी का हाथ से सबसे पहला वध किसका हुआ? लंकिनी का। श्री कृष्ण के हाथ से सबसे पहला वध किसका हुआ? यूं ही कथा में हम लोग अभी सुने, नारी का वध करना बड़ा, बालक को वध करना, ब्राह्मण को वध करना, गाय को हत्या करना बड़ा से बड़ा पाप है। लेकिन इन तीनों से देखो कि सबसे पहला बात, कल की बात परसों वाला आ जाती है कि जब धर्म और अधर्म का बात आज सामने वाला व्यक्ति स्वयं आपको मारने के तैयार हो तो प्राण बचाने वाली बात आएगी। कृष्ण की अनेक लीला का पहला कदम है। जोगी बाबा थे चलो शिव जी मिलने आए, लेकिन पूतना का आज इतने बड़े रूप बनाए और भगवान कृष्ण ने उनको मृत्यु दंड दिए तो इतने बड़े रूप लेके इतने दूर तक गिरे कि जैसे कल हमने सुने थे, अंगद ने जब अपन पैर रखे थे और रावण का मुकुट गिरा था तो अंगद ने उठाकर कहाँ फेंका था? राम के चरण में। आज पूतना गिर रही तो कहाँ पर जाके शरीर गिरती? इतने लंबे भयंकर शरीर कि गोकुल से आकर मथुरा, जो लोग गोकुल और मथुरा गए हैं पता है कितने दूरी एक बीच में पड़ते हैं, कम से कम आधे 40 मिनट रास्ता है गाड़ी से। तो कितने बड़े रूप बनाकर, उतने बड़े रूप बनाकर के जहां कंस का फूल वग्या है वहां तले उसका शरीर आके गिरती है।
सुखदेव मुनि बता रहे, कहने की व्यवस्था ये है कि पुतना अपना दाह संस्कार के लिए सारे पेड़ पीछे अपने साथ में गिरा लिए, ताकि उनका ऐसा हम इसके बाद में तुम्हारा क्या दशा होगी। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण उनको वध करके पूरा करते हैं, शरीर उनको प्राण कर लेते। सारे गोपियां यशोदा मैया के साथ कर कृष्ण को उठा करके लाते। मैया यशोदा तो गौशाला में गई, वहां पर गिर गई, बेहोश हो गई। इधर सारी गोपियां ले ला करके यशोदा को दिए कि देखो लाला आ गए हैं। मैया आँख खोलती हैं, लालन पोषण करती है और फिर बताया जाए इसको शुद्ध कैसे किया जाए। कोई भी बालक के संगे दुर्घटना हो जाए तो हम लोग तो जोड़ पड़ते हैं कि इनको ग्रह शांति कराए, लेकिन मैया ने क्या की, इन बालक को 5 चीजें से स्नान कराए। गौमय बोला जाता है, 5 पंचगमय। इसमें गौ का दूध से, गाय के दही से, गौ के दूध से दही, दही से फिर घी, गोबर से और गौमूत्र से स्नान। नंद बाबा के घर में अनेक गाय हैं, उनमें से एक का नाम है गंगी। कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय गाय का नाम है गंगी। भगवान कृष्ण ने गंगी गाय का दूध लाला को बहुत महता था। गंगी गाय को कन्हैया बहुत प्यारा थे। गंगी गाय का ऐसा नियम था कि बाल कृष्ण के दर्शन के बिना पानी भी नहीं लेती थी। दोनों का संबंध, कृष्ण और गाय का दोनों देखिए 5 वर्ष का है, लेकिन दोनों के साथ में नियम बन गई। गंगी गाय हम करती थी, पुकारती थी, मानो के कह रहे कि लाला को जगाइए, मुझे दर्शन करना है। तो यशोदा मैया जैसे कुछ गाय ऐसे हो जाते तो अपने आप से द्वार पर आकर के प्रसाद भोजन पाते हैं। गाय में तो 33 करोड़ देवताएं हैं। हमको आगे कथा लेना है क्योंकि गोवर्धन तले पहुंचना है। लाला के गाय को गोबर से मला गया। गाय के गोबर में अनेक जंतुओं को मारने का शक्ति है। गाय के गोबर में क्या है, जो डिटर्जेंट में होता है। वास्तव में को भी चल रहा था भारत में, इंडिया में कितने लोग गोबर से शरीर में मलते थे। तो इसमें मंगलिक स्नान करवाए। बाद में यशोदा मैया ने लाला को गोद में लेकर के बैठी। गोपियां ने चारों ओर से बैठ गई। ये गोपियां ऋषि रूपा से थे, बड़े बड़े ऋषि, हजारों थे तपस्या के। तो कृष्ण के दर्शन इस समय मिली। श्लोक आगे हम सुन लेते हैं। अनेक जन्मों के ऋषि उन्हें मंत्रों से ज्ञान परिपूरित करते, एक से एक मंत्र बोलते हैं। व्याधिग्रतम वन्यास्तम जाग्यतमानाम कटितम हस्तायाम किशोरवत्तम यशो महस्तु कंठ विष्णु भुजयकम का। आज भगवान तुम्हारे चरण विंद के रक्षण हो। मणिभा भगवान से तुम्हारा अंग चला जाता है। विष्णु भगवान तुम्हारे हाथों का रक्षण करे। जनार्दन वासु तुम्हारे कंठ का रक्षा करे। श्री वामन जी महाराज तुम्हारे मुखार का अंजन करे। कृतंद पातुम गोविंदम शयानम पातु माधवा। मेरे कन्हैया खेलने जाए, एक गोविंद भगवान उसको रक्षा करे। मेरा कन्हैया को धीरे धीरे भगवान आपको कृष्ण भगवान मंगला दर्शन भगवान। अब एक एक बाल लीला भगवान शुरू करेंगे। एक एक राक्षसों को भेजेंगे। अकासुर है, बकासुर है, सब अपने अपने हिसाब से आएंगे, कोशिश करेंगे भगवान कृष्ण को अंत करने के लिए। भगवान को सब पर विजय प्राप्त कर। जीवन में भगवान एक छोटे अवस्था में कितने सारे बालकों को, कितने सारे राक्षसों को वध किए। सभी को संशय होने लगा एक साक्षात भगवान। लेकिन भगवान की माया की शक्ति ऐसे पड़ती लोगों पर कि लोग थोड़े ही दिन में भूल जाते हैं कि भगवान ने इतने बड़े से बड़े कार्य किए हैं। एक समय कैसे बात है, भगवान जब होश संभालने लगते, बालक अवस्था हो जाते। तीर्थ में हम कभी भी जाए तो पैदल चलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्र, बिना चप्पल के चलना चाहिए। भगवान कृष्ण कभी चप्पल नहीं पहने, पादुका नहीं पहने, पैदल ही चलते थे। और बोलते कि इस रास्ते में हमारी गाय के पास तो पादुका है नहीं, चप्पल नहीं, हम क्यों पहने। गाय से इतना प्रेम। भगवान का नाम पड़ गया गोपाल, गौ को पालन करने वाले। गौ को महात्म इतना बढ़ा दिए। और गोपियों के साथ लीला भी बाद में आएगी। लेकिन भगवान ने ऐसे लीला करके एक बार भगवान ने जाकर के गेंद खेलते, पता है कि कालिया नाग यमुना पर है, जो उस स्थान से लोग जलपान नहीं कर पा रहे एक जीव के कारण, तो उनको वहां से हटाना है। भगवान कोई बहाना खोजे कि बच्चों के साथ खेलेंगे, ग्वालों के साथ गेंद खेलेंगे। गेंद वहां पहुंचती है, सबको रोकने पर फिर भी भगवान कृष्ण जाते हो गेंद को लाने के लिए, और वहां पर कालिया नाग के साथ युद्ध। अंत में भगवान नृत्य करते हुए कालिया नाग को वहां से भेजते हैं, जो जाकर रमणीक द्वीप यानी कि फिर जिलावास में स्थापित होते हैं। कथा हमको सभी को पता है।
भगवान ने उस लीला को वहां पूर्ण किया और उसने बताया कि देखिए भगवान, हमको इस मार्ग से आप भेज रहे हैं, समुद्र के रास्ते में मेरा पूरा जहर फैलते जाएगा। भगवान कहते कि घबराइए मत, अब हमारे नित्य आपके फन पर करने के बाद में आपके जहर का असर कम थे जाए। सो उनको वहां भेजते भगवान। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये नारायण का ही अवतार है क्या? ये अपने सखियों के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ में जब जाते हैं, और जब जाते हैं 5 वर्ष शुरू हो गया बाल कृष्ण के, अब 4 वर्ष पूर्ण हो रहा है तो 5वां वर्ष शुरू है। कन्हैया जब ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने जाते हैं, इनके मुख्य मंगलों मित्रों का नाम है मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा। ये सब गरीब ग्वालों के बालक हैं, ये लाला के मित्र हैं। और कृष्ण के प्रेम अलौकिक है, ग्वालों के साथ ग्वाल होकर के खेलते हैं। वे देव नहीं है, वे ईश्वर नहीं है, वे आपके समान ग्वाली है, ऐसा मानकर प्रेम करते। मनसुखा बहुत दुर्बल है, उसके शरीर में सभी हड्डियां दिख पड़ी हैं। ऐसे ऐसे भगवान एक मंडल बना लिए, जिसका साथ में हर बालक सुबह निकल जाते थे गाय चराकर, शाम को आना। भगवान एक लीला और करने वाले हैं कि जहां पर हर एक गाय का इच्छा है कि काश कन्हैया हमारे बछड़ा होता, नहीं अच्छा होता कि हमारे दूध सीधे आके ग्रहण करते। और उधर जो गोपियां हैं उनका इच्छा हुआ कि कृष्ण हमारे बच्चे होते तो नहीं अच्छा होता। गौओं की इच्छा, गोपियों की इच्छा कि कृष्ण हमारे होते, गौओं की इच्छा कि बछड़ा हमारा होता कृष्ण। भगवान दोनों की इच्छा एक साथ पूरा करने वाले ब्रह्मा आए धरती पर। सोचे कि कृष्ण सचमुच में बाल है तो अवतार, लेकिन कभी मधुमंगल का जूठा खा रहा, कभी मनसुखा का, कभी श्रीदामा का। कोई भोजन अपने घर से लाते तो एक दूसरे को बांट के खाने लगे, किसी का मुंह में थोड़ा रह जाए तो उनसे निकाल करके अपने खा लेते। ये हो नहीं सकता भगवान। तो भगवान ब्रह्मा ने सोचे कि परीक्षा लेंगे। भगवान ब्रह्मा ने जी आए, देखे गऊ में सब चल रहे हैं, बछड़े चल रहे हैं, और सारे के सारे बछड़े और गाय चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। इधर जितने ग्वाले थे उनको भी ले गए, कृष्ण अकेले पड़ गया। तो कृष्ण है, भगवान है। भगवान ने सोचा हम क्या करें। भगवान को इधर पहले से दुख था कि कैसे गोपियों की इच्छा पूरा करें, कैसे ग्वालों की इच्छा पूरा करे, कैसे गाय की इच्छा पूरा करे। तो भगवान ने इतने रूप बनाए, जितने ग्वाले थे उतने रूप बना लिया। हर शाम घर जाते तो गोपियां को घर पर लगता था कि हमारे बालक ही वापस लौट गया। गौएं दूसरे बना के खड़के, उनके जो बछड़ा बने श्री कृष्ण के बछड़ा ही बन गए। गौओं की इच्छा था कि कृष्ण हमारे दूध पान सीधे करें, भगवान कृष्ण ऐसे करने। कभी गौओं को भी ना लगा कि हमारे बछड़ा ये थोड़ो है, लेकिन कृष्ण है, तो कृष्ण उनका इच्छा वे पूरा करें। ऐसे महान है हमारे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान सभी की इच्छा पूरा करते। पूरे 1 वर्ष बीत गए ब्रह्मा का, जब गाय को ले जाना, बछड़े को ले जाना, ग्वालों को ले जाना। तो भगवान कृष्ण ने देखी कि 1 वर्ष हो गया, अभी तले वे वापस नहीं किए। तो भगवान कृष्ण एक दूसरे रूप बनाए कि स्वयं ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मासन पर बैठ के द्वारपाल भी सभी को बता दिए, सबको बता दिए कि आजकल कोई नकली ब्रह्मा है, आए तो रोक देना दरवाजे पर। तो दरवाजे पर आते हुए ब्रह्मा जी को रोका गया। तो बताया ऐसा नहीं। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी बताया ऐसे कैसे हमको नहीं पहचान। बोले हाँ, आपके जैसे दूसरा कोई है तो वही ब्रह्मा है, आप तो नहीं। बहुत समझाने पर ब्रह्मा जी ने जब क्षमा मांगते हैं भगवान से, तो भगवान उसको आदेश दे देते कि चलिए आपको उनकी सजा देते हैं, लेकिन क्षमा मांगते हैं कि ऐसा हमसे गलती हुई। ऐसे एक बार भगवान को एक चित्र लगी थी जिसमें गणेश जी लड्डू खिला रहे। यशोदा मैया ने लड्डू बनाए, भगवान गणेश जी को भोग लगेगी, चतुर्थी है और उनके बाद ही किसी को मिलेगा। कृष्ण ने जाकर झूठे कर दिया और बताया कि भैया, भगवान माता जी ने पूछे यशोदा से कि कैसे ऐसे हो गया, क्यों आप? बोले भगवान गणेश जी ने मुझको खिलाया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? चित्र से बाहर देखते देखते चित्र से दृष्टांत निकला कि गणेश जी सचमुच में कन्हैया को
लड्डू खिला रहे, मैया बेहोश होती। कभी मिट्टी खाने को लीला, कभी गौवे चराने को लीला, और भगवान ऐसे लीला करते करते अब ऐसे समय पर आ रहे जहां गांव के लोग का एक नियम था कि हर दिन प्रतिदिन इंद्र देवता का पूजन करें। और इंद्र देवता का पूजन के लिए सब तैयारी कर लेते हैं कि आज इतने सारे वस्तु तैयार किया जाएगा कि इंद्र देवता प्रसन्न। भगवान कृष्ण बलराम के साथ में तैयारी करने लगे कि इंद्र देवता का आज पूजन होगी। भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया कि क्या है, तो बताएं कि देने वाले साक्षात इंद्र देव हैं, उन्हीं के निग्रह में सूर्य नारायण है, उन्हीं के निग्रह में वरुण देवता है, वही इनके निग्रह में वायु देवता है। ये सब अपने अपने जगह पर सुरक्षित रहे तो हम हमारे आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद बना रहे हमारे परिवार पे, इन कारण से उनको पूजा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि देखिए, पूजा करना, भक्ति भावना करना, ये व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने भावना बढ़ाने के लिए। एक होता है भगवान का पुजारी, हम और आप अगर जो फूल रोज चढ़ा रहे, दिया दिखा रहे, अगरबत्ती डाल रहे, बस ऐसे आदत की तरह कि कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं, सो करते आए तो करते रहेंगे, तो हम भगवान के पुजारी बन गए। लेकिन भगवान को भक्त बनना है तो हमारे भाभी जैसा कि बिना भगवान को कुछ दे कुछ अपने नहीं लेंगे, बिना जल दे स्वयं अपने नहीं लेंगे। कुछ भगवान को अर्पण हो गया, भगवान की सेवा हो गया, तब हमारी बारी आएगी, चाहे जितना बच जाए। द्वादशी पे हमने फोन किया, भाभी आज क्या तैयारी होने, भैया अभी एक तली एकादशी मेरा व्रत तोड़े नहीं, 11 बज गए थे दिन में, आज भगवान को सब भोग पड़ जाएगी तब मैं पाऊंगी। तो ऐसा इसको बोलते भक्त। एक है पुजारी जो हम सब हैं, कभी न कभी कुछ न कुछ फूल अगरबत्ती दिया, कुछ दिखाते, कोई चालीसा करते होंगे, तो ये पुजारी, पूजा करने वाला पुजारी। अथवा जो भक्ति करने वाला, जो भगवान के साथ ऐसा संबंध बना लिया कि उसके बिना भगवान को जब तक हम कुछ नहीं देंगे तब तक नहीं ग्रहण करेंगे, तो भक्त हुए। भगवान भी सुदामा के एक दाना का चावल का भोग का इंतजार करते हैं। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को इंतजार करते हैं कि कब हमारे भक्त हमको पुकारेंगे। भगवान कभी जानबूझ के हम लोग को दुख देते हैं कि दुख में व्यक्ति और करीब जाएगा भगवान को। जैसे कुंती माँ ने मांगा था कि मुझे जीवन में यही चाहिए दुख। तो यहाँ पर गांव के सभी लोग तैयारी में बैठे हैं कि पूजा होगा इंद्र देवता का। कृष्ण समझाने लगे कि देखिए, ऐसा नहीं, हमारे गांव के मुख्य एक पर्वत है गोवर्धन नाम का, जिसमें अब हमारे गौएं चढ़ते हैं। गांव से, जैसे हम लोग पहले दिन सुने थे कथा में कि गाय से क्या मिलती है, दूध। एक व्यक्ति जीवन में और कुछ ना मिले, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको गाय के दूध में मिल जाएंगे। और गाय के दूध में सब कुछ है, सारे विटामिन जो भी सोचो, व्यक्ति जीवन पूरा निकाल सकता है गाय के दूध से। और कोई जीव धरती पर नहीं जिसका द्वारा दिया हुआ कुछ हम लोग पी करके खा करके जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन सिवाय गाय का। भगवान बताएं कि इनको पूजा करो, नाम इनको गोपाल, गौ का रक्षा। रामावतारी में नाम आई है, बिरप धेनु सुर संतहिता, धेनु यानी गाय, इनको रक्षा के लिए भगवान आएंगे। तो यहाँ भगवान सभी से कह दिए, देखो हमारे गोपाल मंडली तैयार है। के साथ लाला वहां पर पहुंचे और बताएं कि देखो हमारे मंडली सहित हम लोग विचार किए हैं कि हम सबको क्या करना है, गोवर्धन का पूजा करना। गोवर्धन कौन है? रामावतारी से छुट्टी है हनुमान जी के हाथ से, जिसको हनुमान जी आश्वासन दिलवाए हैं राम जी के द्वारा कि कृष्ण अवतारी में द्वापर में आएंगे तो एक नहीं 7 दिन तक आपके साथ लीला होगा। और भगवान उस बातें को, उस वचन को पूरा करने वाले यहाँ पर हैं। भगवान उनको बताए कि देखिए सब तैयारी करो, जितने प्रसाद मेवा बनी है गोवर्धन की तरफ ले चलो, उनको समर्पित करते हैं। इंद्र देवता को पता चला कि ये सब तैयारी हो चुकी है, हमारे पूजा की जगह पर उनको दिया जा रहा है। तो प्रेम, अब इंद्र देवता भी अपना बदला। पहले ब्रह्मा जी ऐसा किए, तो कृष्ण अवतारी में कितने देवता आने पर, पहले शिव जी आगे 5वां दिन पर, कुछ दिन बाद गणेश जी आए देखते देखते, अब ब्रह्मा जी आए, अब यहाँ पर इंद्र देवताओं के राजा भी पहुंच रहे हैं। देवताओं के राजा ने आदेश दिया
मेघ को, वर्षा के देवता वास्तव में वरुण देवता है। जलबिंबाय विद्महि नील पुरुषाय विद्महि तन्नो वरुण प्रचोदयात्, वरुण देवता। लेकिन इंद्र के नीचे है, इंद्र राजा है। इंद्र ने बताया वायु, हवा के देवता, तो उनको बताया, सभी को आदेश दिया गया कि वर्षा गांव में, गोकुल नगरी में, गोवर्धन के आसपास में इतने वर्षा करो कि असहनीय हो जाए, नहीं सहन कर पाए। भगवान कृष्ण ने बताया सभी को, गौ पर रक्षा के लिए भगवान अपनी छोटे उंगली पर उस पर्वत को उठा लिए, चारों ओर से सब लोग घेर लिए। आइए हम लोग भोग का दर्शन करते हैं। इसमें सारे भोग तैयार किए 56 कहाँ से नंबर आई? भगवान ने 7 दिन तक पर्वत को उठाए, गोवर्धन पर्वत, जो हनुमान जी पहले छोड़ के गए थे राम अवतारी में, जिसको राम भगवान ने बताए थे यही पर्वत को मैं गौ को रक्षा करने वाले जब रूप धारण करूंगा तो आपको ये पर्वत को उठाएंगे, उसके साथ लीला करेंगे। तो 7 दिन का भूखा भगवान कृष्ण 8 दिन में 8 बार भोजन करने वाला, 8 और 7 में 56 यानी 56 हो गए तरह का व्यंजन से भोजन प्रसाद बनी। सारे गांव के लोग जितने तैयारी किए थे सब बताए कि कृष्ण आप ही। तो अब सब देख रहे हैं कि लीला में गोवर्धन भी कृष्ण के जैसा लग रहा है, जो उठाया है वो भी कृष्ण जैसा लग रहा है, गौओं की रक्षा हो रही है। सब तरफ से तैयारी है कि गऊ की रक्षा हो जाए। भगवान कृष्ण का एक लेक्चर, गोपियां को, सभी को, सबको भगवान कृष्ण के पहले हम भी सहायता करेंगे। और भगवान के यहाँ बताया कि सारे लोग तैयारी में लग गए, श्री कृष्ण का सही सहयोग करेंगे। थोड़े से कोई उठाए तो बोले ना गिरने वाला है, तो कृष्ण बताए कि साधारण से नहीं उठने वाला, कृष्ण अकेले ही पर्याप्त है। सभी को सहायता की, सभी को रक्षा की। तब से भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन का पूजा का बड़ा नियम है और पुराने में आज भी है। वो पर्वत कृष्ण लीला समाप्त हुए कितने वर्ष हो गए, हजारों में, लेकिन आज भी है वो गोवर्धन पर्वत देखने योग्य। और हर दिन प्रतिदिन कितना घटता है वो गोवर्धन पर्वत, एक तिल के बराबर, छोटा तिल कितना उसके बराबर हर दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है वो गोवर्धन पर्वत। और घटते जा रहा कब एकदम धरती के बराबर हो जाएगी? जब महाप्रलय के समय आएगा। महाप्रलय के समय आएगा तो ये, और जितनी माताएं तैयार किए हैं ये 56 भोग को, कृपा आ जाइए बारी बारी से। यहाँ महाभोग पड़ रहा है, इस भोग को जरूर सब लोग दर्शन कर लेना। ऐसा भोग को कथा के अंदर 56 वैरायटी का भोजन भगवान श्री कृष्ण का अर्पण करना। जितने लोग इस सहयोग किए हैं, जो माताएं आ जाए आगे, ऐसा दर्शन करने से भी बताया जाता है कि जीवन में रोग आती नहीं। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री कुंज बिहारी की जय, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री कृष्ण चंद्र की, श्री यशोदानंद नंदन की, श्री हरि ब्रज वंदन की, श्री आनंद कंद यशोदानंदन की, श्री मुकुंद माधव की, श्री बाल कन्हैया लाल की जय, श्री गोपाल कृष्ण की, श्री राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री भगवत महापुराण की जय, श्री रणछोड़ राय की जय।